सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। सीबीआई की टीम मुंबई दफ्तर से निकल गई है और सीबीआई की टीम बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से मुलाकात करेगी। प्रोटोकॉल के तहत जांच को लेकर यह मुलाकात होनी है। सीबीआई डीसीपी से दस्तावेजों को लेकर बात करेगी। केस से जुड़े दस्तावेज सीबीआई को सौंपेगी मुंबई पुलिस। 3 टीम्स अलग अलग स्तर पर इस पूरे केस की जांच करेंगी। मुंबई पुलिस से इस केस पर सीबीआई की टीम जानकारी लेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले के इन्वेस्टिगेशन को लेकर जब रास्ता साफ कर दिया तो अब टीम कदम दर कदम आगे बढ़ रही है। मुंबई में सीबीआई मुख्यालय से टीम निकल चुकी है और बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से उनकी मुलाकात तय है। इस मुलाकात के दौरान दस्तावेजों को हासिल किया जाएगा, क्योंकि मुंबई पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक का किया है, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके अलावा फॉरेंसिक सबूत जो जहां पर घटना हुई वहां से जो फॉरेंसिक सबूत मिले हैं उनका जो है डिटेल्स लेगी पुलिस। लेकिन इस सब के बीच सुशांत केस में उनके पिता के वकील विकास सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। सीबीआई की जांच शुरू होने से पहले उन्होंने कहा कि जिन बातों का मौत के समय का जिक्र किया गया उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र क्यों नहीं था। देखिए, फॉरेंसिक का मेरे हिसाब से इसमें बहुत बड़ा, बहुत अहम रोल है। जो ये पिठानी और जो वहाँ पे थे उन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने मॉर्निंग में जूस पिया था और इसका क्या कहते हैं नारियल पानी पिया था। अब उसके पीने के तुरंत बाद उन्होंने फांसी ले ली उनके हिसाब से। तो पेट में तो होना चाहिए था ना, उसका तो रॉ होना चाहिए था। तो इसलिए क्या रिपोर्ट में आया है नहीं आया, कुछ उन्होंने रिपोर्ट में नहीं लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप पेपर में कुछ हो उसके बारे में। दूसरी बात कि जो निशान उनके चेहरे पे हैं, मतलब फंदा के अलावा निशान, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरी बात कि छानबीन की जाएगी उन फॉरेंसिक के डॉक्टर्स से कि टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं डाला फॉरेंसिक में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्योंकि टाइम ऑफ डेथ जो है वो बड़ा क्रूशियल हो जाएगा इसमें। अगर टाइम ऑफ डेथ इनका अगर निकला है कोई 10 घंटा पहले का, तो ऑब्वियसली ये जो सर्वेंट बोल रहे हैं कि जूस पीने निकले तो सब झूठ है बिल्कुल। इसलिए ये सब बहुत सी अहम बातें हैं जो कि फॉरेंसिक अगर अभी भी उसकी ठीक तरह से उसकी पूरी तहकीकात की जाए और उसको एक एक्सपर्ट नज़रिए से देखा जाए तो बहुत सी बातें इसमें निकल सकती हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर यहां पर के सिंह के वकील विकास सिंह तमाम सवाल उठा रहे थे, लेकिन सीबीआई क्योंकि अब आज फुल फ्लेज रोल में है अब इन्वेस्टिगेशन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो आइए सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता पंकज का, और वो हमें ये बताएंगे कि आज के दिन अब सीबीआई कैसे इस मामले में आगे बढ़ने वाली है। पंकज, 3 टीम्स का गठन किया गया जो अलग अलग स्तर पर ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन आज का दिन क्योंकि ऑफिशियली अब चार्ज ले रही है सीबीआई, तो बताइए कैसे ये दिन बढ़ेगा और सीबीआई के आज के दिन के एजेंडे पर क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बिल्कुल सही बताया था कि बांद्रा के जो डीसीपी हैं उनसे मुलाकात करी जाएगी एज पर द प्रोटोकॉल। उनसे ओवरऑल इस केस के बारे में एक ब्रीफ लिया जाएगा। तमाम मुंबई पुलिस के पास जो फाइल्स हैं, जो केस डिटेल्स हैं, इसके संदर्भ में वो ली जाएंगी। इस वक्त मेरे कैमरा पर्सन जो आपको ये गेट दिखा रहे हैं, हम ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो गेस्ट हाउस है कलीना इलाके में, वहां पर है। क्योंकि सीबीआई की कुछ टीम है, अभी वो सारी टीमें नहीं निकली हैं, कुछ टीम अभी भी निकलेंगी, इसलिए बस उस टीम का यहां से निकलने का इंतजार है। उसके आगे क्या होने वाला है मैं ये आपको बताता हूं। अब मुंबई पुलिस की मीनाक्षी जो इन्वेस्टिगेशन रही थी शुरू के दिनों में, वो बहुत ज्यादा अहम रहती है। सीन ऑफ क्राइम से जो फोटोग्राफ्स लिए गए थे, फोरेंसिक एविडेंस जो कलेक्ट किए गए थे और तमाम जो दस्तावेज थे, इसमें वो तमाम स्टेटमेंट्स भी इंक्लूडेड रहेंगे उन चश्मदीदों के जिन्होंने सबसे पहले लाश को देखा था। तो ये जो सबसे शुरू की जो इन्वेस्टिगेशन रही है मुंबई पुलिस की, ये सबसे ज्यादा अहम रहेगी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। सीबीआई इन तमाम पहलुओं को देखने के बाद, इसको अच्छी तरह से पढ़ने के बाद फिर अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर आगे बढ़ेगा। पंकज, कुछ डिटेल्स मिल रही है कि सीबीआई की टीम जो अभी निकली है वहां से, वो अपने साथ किसी को लेकर गए हैं क्या? सर बताइए कहाँ सीबीआई सर कभी जाएंगे बाहर? सर कभी जाएंगे बाहर? कभी जाएंगे बाहर?
तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के गेस्ट हाउस में सीबीआई की टीम रुकी थी और जब टीम निकली तो देखिए मीडिया की भी एक कोशिश थी कि कुछ रिएक्शन वो दें, कुछ बताएं। पंकज हमें लगातार अपडेट कर रहे हैं। पंकज, टीम जो निकली है यहाँ से कौन कौन इस टीम में शामिल है? क्या कोई गवाह भी साथ है? कुछ इस तरह की खबरें हैं क्या? मीनाक्षी, देखिए ये सिर्फ गेस्ट हाउस है, यहाँ पर अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि किसी की स्टेटमेंट लेने के लिए किसी को यहाँ पर बुलाया गया है। एक टीम तो सुबह यहाँ पर से निकली थी, उस टीम के निकलने के बाद एक व्यक्ति को यहाँ पर से लाया गया। हमने पता किया तो हमें बताया गया कि पुलिस पाली हिल इलाके से एक व्यक्ति को लेकर आई है, उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई। देखिए इस वक्त यहाँ पर शायद कुछ धीरे से हलचल बढ़ रही है, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाना चाहेंगे। 2 टीमें और हैं अभी मीनाक्षी अंदर, शायद अगर कुछ हमें जानकारी मिल पाए, लेकिन ये बात तो तय है जैसा कि आपने पहले भी बताया कि सीबीआई विल बी गोइंग एज पर द प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे पहले तो बांद्रा पुलिस स्टेशन में डीसीपी से मुलाकात करी जाएगी, पूरे मामले की ब्रीफ ली जाएगी, जो फाइल्स हैं वो दी जाएंगी। अब ये कंफ्यूज ना करें लोग कि वहां पर जो डीसीपी हैं उनकी पूछताछ नहीं कर रही है सीबीआई, ये एक प्रोटोकॉल का हिस्सा है। उनसे मुलाकात करी जाएगी और उनसे ब्रीफ ली जाएगी कि आखिर ये केस क्या है, इस पूरे केस में क्या क्या तहकीकात करी गई, मुंबई पुलिस के पास क्या क्या एविडेंस है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के दिन सबसे पहले जो मुंबई पुलिस ने अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में वो तमाम एविडेंस जो कलेक्ट किए हैं, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, फोरेंसिक रिपोर्ट है, फोरेंसिक ऑडिट है, फाइनेंशियल ऑडिट है, ऑटोप्सी रिपोर्ट है, इन तमाम और स्टेटमेंट्स खास करके जो हैं, इन तमाम चीजों को देखा जाएगा, समझा जाएगा कि आखिर मुंबई पुलिस ने अपनी कार्रवाई में क्या क्या किया है, उसके बाद आगे की कार्रवाई करी जाएगी। हाँ मीनाक्षी, एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो दर्शकों को हम बता देना चाहते हैं, एक टीम सीन ऑफ क्राइम यानी वो कमरा जहां पर सुशांत सिंह राजपूत ने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया था वहां भी जाएगी। वहां पर उन्हें क्या कुछ मिलेगा, अब ये बड़ा सवाल है, क्या कोई फॉरेंसिक एविडेंस बचा भी है या नहीं बचा है, इसकी बात सबसे ज्यादा जोरों पर है। कुछ मिल भी पाएगा सीबीआई को इतने दिनों बाद या नहीं मिल पाएगा, इसीलिए बार बार इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि मुंबई पुलिस की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। जी बिल्कुल, पंकज हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं मुंबई से, और आज का दिन बहुत अहम इस लिहाज से रहने वाला है क्योंकि एक पूरे तरीके से सीबीआई अब इस केस को अपने हाथ में लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब मुंबई पहुंची है सीबीआई की टीम, तो अब जब डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से उनकी मुलाकात होगी तो इस दौरान ये पूरी डिटेल ली जाएगी कि मुंबई पुलिस का अब तक का इन्वेस्टिगेशन क्या रहेगा। क्योंकि जब एक एजेंसी दूसरी एजेंसी से केस टेक ओवर करती है तो पिछला जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन रहा है वो अपने आप में एक बेस है, लेकिन अब क्योंकि मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी कई सवाल रहे हैं, तो अब देखना यह होगा कि सीबीआई जब इस केस को टेक ओवर करती है तो किस तरह से, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है। हमारे साथ अरविंद ओझा इस वक्त जुड़ गए और जानकारी के साथ। अरविंद, कोई ऐसी डिटेल कि सीबीआई के साथ कोई और गवाह या कोई और शख्स भी मौजूद है टीम के साथ? अरविंद, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, अरविंद ओझा से हम फिर संपर्क करेंगे, लेकिन अभी जांच प्रक्रिया के तहत, एक प्रोटोकॉल के तहत ये मुलाकात, जब डीसीपी बांद्रा से मुलाकात करेगी सीबीआई की ये टीम, और इस दौरान जो बीते 66 दिन का इन्वेस्टिगेशन रहा मुंबई पुलिस का, उन तमाम चीजों की जानकारी सीबीआई लेगी, डॉक्यूमेंट्स को हासिल करेगी। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर फॉरेंसिक एविडेंसेस, अब तक के इन्वेस्टिगेशन में। और याद होगा आपको, देखिए जब मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही थी तो उस दौरान संजय लीला भंसाली, महेश भट्ट, यशराज प्रोडक्शन हाउस से भी पूछताछ के लिए आदित्य चोपड़ा को, इन बड़ी बड़ी हस्तियों को भी समन किया गया था। और इस पूछताछ में क्या निकलकर आया सामने, ये सारी डिटेल्स भी अब सीबीआई हासिल करेगी। यानी मुंबई पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन रहा करीब 2 महीनों का, उस इन्वेस्टिगेशन में क्या उन्होंने देखा, क्या फाइंडिंग्स रही, क्या उन्होंने उससे समझा, ये सभी चीजों को हासिल कर सीबीआई आगे इस मामले में बढ़ेगी। हालांकि जो ये 3 टीम्स अलग अलग स्तर पर इन्वेस्टिगेशन करेंगी, 16 ऑफिसर्स हैं इसमें। अब आप ये भी देखिए कि सबसे अहम रहेगा सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैट, जहां पर वो मृत पाए गए, वहां पर दोबारा से एक सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश होगी कि किन परिस्थितियों में सुशांत ने ये कदम उठाया और उस दौरान क्या हुआ। अरविंद ओझा जुड़ गए हैं हमारे साथ। अरविंद, कोई नई जानकारी सीबीआई के आज के दिन को लेकर, इन्वेस्टिगेशन को लेकर? जी बिल्कुल, अभी जो मीनाक्षी जो खुद था नीरज, जब सुशांत की जो डेड बॉडी पंखे से लटकी मिली थी, वहाँ पर जो लोग थे उसमें नीरज भी मौजूद था, जो खुद था।
उसको गेस्ट हाउस लाया गया है, सीबीआई की टीम लेकर पहुंची है और उससे पूछताछ होगी। आपको बताऊं जो क्राइम सीन है वो काफी अहम है, सीबीआई के सूत्र है वो बता रहे हैं क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया जाएगा, लेकिन क्राइम सीन के वक्त जिस दौरान सुशांत की डेड बॉडी मिली थी वहाँ जो लोग थे उनसे अब पूछताछ शुरू हो रही है, वो सबसे अहम कड़ी है। उसी कड़ी में नीरज जो कुक था उसको गेस्ट हाउस लाया गया है, सीबीआई की टीम लेकर पहुंची है और उससे अब पूछताछ की तैयारी शुरू कर दी गई है। सीबीआई की अलग अलग टीमें जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी है, फोटो एक्सपर्ट भी है, वो अपने अपने तरीके से जो है अब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके हैं और कल ही सीबीआई की टीम पहुंची थी और आज ही जो कुक है नीरज उससे पूछताछ गेस्ट हाउस में अब कुछ देर बाद शुरू होने वाली है। अरविंद, एक बात और समझना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, जब एक एजेंसी दूसरी एजेंसी से केस टेक ओवर करती है, ये प्रोसीजर कैसा होता है, ये प्रक्रिया कैसी होती है? जी देखिए, जो भी मुंबई पुलिस ने अब तक इन्वेस्टिगेशन की है, जो केस डायरी बनाई है, जिसमें एविडेंस कलेक्ट किए हैं, वो तमाम जो केस डायरी है, जो भी फॉरेंसिक एग्जामिन हुए हैं, जितने भी चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो और लोगों के बयान, ये तमाम चीजें मुंबई पुलिस सीबीआई को देगी, सीबीआई उसको टेक ओवर करेगी और अपने तरीके से फिर उसको एग्जामिन करेगी। मीनाक्षी, इन तमाम एविडेंस को जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि यहाँ से जो भी मुंबई पुलिस से डॉक्यूमेंट हो या फिर सुशांत से रिलेटेड केस डायरी और जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सीबीआई दिल्ली लेकर भी जाएगी और वहाँ पर जो सीएफएसएल की लैब है वहाँ पर भी उसको सीबीआई अपने तरीके से नए सिरे से उसको एग्जामिन करेगी। अरविंद, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये बताया कि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर भी जाएगी और वहां पर उस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा कि किन परिस्थितियों में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि 60 दिन का ये वक्त बीत गया, करीब 2 महीने का ये वक्त बीत गया। अब ऐसे में सीबीआई को उस सीन को रिक्रिएट करने में मतलब ये कितनी सहजता होगी या ये कितना आसान उनके लिए रहेगा, या वहां पर जो तमाम सबूत कहें या ये कहें कि किन परिस्थितियों में 14 जून के दिन में वो फ्लैट रहा होगा और आज की तारीख में वो फ्लैट रहा होगा, कितना परिवर्तन आ गया होगा, ये परिस्थितियां सीबीआई की टीम कैसे हैंडल करेगी? जी देखिए मीनाक्षी, सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और हमने पहले भी देखा है कि पहले भी ऐसे केसेस में जब कोई वारदात हुई है और उसके 2 से 3 महीने बीत चुके हैं, उसके बाद सीबीआई टीम पहुंची है मौका वारदात पर, तो ऐसा नहीं है कि सीबीआई की टीम के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी है और सबसे तेज तरार जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो सीबीआई की सीएफएसएल लैब में है। तो बहुत ज्यादा, हालांकि काफी वक्त हो गया है, लेकिन एविडेंस कलेक्ट करने में, क्राइम सीन में से अगर कुछ मिट भी गया है तो उनके पास इस तरह के मतलब इक्विपमेंट्स होते हैं कि वो उस चीज को हासिल दोबारा कर सकते हैं। ये सीबीआई का कैलिबर है। हमने पहले भी कई केसेस में देखा है ऐसा, चाहे अमित केस की बात की जाए तो उसमें इस तरह का देखा है। तो सुशांत का जो डेड बॉडी बांद्रा के जिस फ्लाइट पर मिली थी वहाँ बिल्कुल सीबीआई की टीम जाएगी, 1 से 2 दिन के अंदर जा सकती है और आज शाम को भी एक सीनियर लेवल के जो अफसर है, महिला अफसर, हमें जो जानकारी मिली है वो बांद्रा के फ्लैट में फिलहाल जाएंगी देखने के लिए। लेकिन जब क्राइम सीन रिक्रिएट होगा तो एक भारी भरकम टीम होगी, सीबीआई के ऑफिशियल होंगे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट होंगे, फोटो एक्सपर्ट होंगे, वो तमाम लोग मिलकर दिन भर क्राइम सीन को रिक्रिएट करेंगे कि आखिर किस तरीके से, किस हालात में जो सुशांत है उसकी जो बॉडी है वो पंखे से लटकी मिली, क्योंकि वहाँ कोई टेबल नहीं था, पलंग था, उससे आखिर कैसे। अरविंद, आपके पास लौट रही हूँ, फटाफट एक अपडेट अपने दर्शकों को हम यहाँ पर दे दें कि सीबीआई की टीम की ये मुलाकात, इस वक्त अहम मुलाकात बांद्रा की जो डीसीपी हैं अभिषेक त्रिमुखे, उनके साथ इस वक्त चल रही है और यहाँ पर ऑफिशियली अब सीबीआई सभी डॉक्यूमेंट्स अब तक के लेगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि सुशांत सिंह राजपूत का कुक नीरज, वो भी इस वक्त है, उससे भी पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम और इसी पर जानकारी अरविंद भी हमें दे रहे थे। अरविंद देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल जो के सिंह के वकील हैं उन्होंने उठाया, उनका ये कहना था, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर शक उठा रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि उसमें समय क्यों नहीं लिखा है मौत का, और दूसरी बड़ी बात यह कि सुशांत सिंह राजपूत ने मौत से पहले जूस पिया था, उस बात का जिक्र क्यों नहीं है उस रिपोर्ट में। तो ऐसे में नीरज से पूछताछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि नीरज वो शख्स है जिसने ये बताया था कि सुशांत ने आत्महत्या करने से पहले जूस पिया था। जी बिल्कुल, नीरज एक अहम कड़ी है और शायद यही वजह है, हालांकि देखिए अहम कड़ी
उस घर के अंदर सिद्धार्थ पिठानी जो दोस्त सुशांत के दोस्त थे, रिया के भी करीबी थे, वो भी वहां मौजूद थे। उसके अलावा चाबी वाला भी आया था, नीरज जो कुक है वो भी मौजूद था। लेकिन जो सीबीआई है वो नीरज की नब्ज टटोल रही है, क्योंकि नीरज जो कुक था वो सबसे पहले पहुंचा और बहुत आसानी से जो इन्वेस्टिगेटर है वो समझते हैं कि किसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। नीरज वो कड़ी दिखी, शायद यही वजह है कि नीरज को सबसे पहले पकड़ा गया है और उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या था, उस दिन किस तरह से सुशांत घर में मौजूद थे। अरविंद, आप इस बात को कंप्लीट करिएगा। नीरज जो कुक है सुशांत सिंह राजपूत के, उन्होंने आखिरी बार जूस दिया था सुशांत सिंह राजपूत को, क्या कहा था अपने स्टेटमेंट में, ये सुनवाते हैं एक बार। 14 जून को वो 6 बजे उठे थे उस दिन, तो सर बाहर निकले जैसे गेट से, बिल्कुल हैप्पी मूड ठीक था, इतना भी वो नहीं था, थोड़ा मतलब इतना भी सीरियस नहीं थे, इतना भी खुश नहीं थे। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले साहब वो पूछने के लिए चले गए, तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो। या उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया, बोला मैं केले बाद में लूँगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। वो जाने के बाद उन्होंने लॉक कर दिया। हमें लगा सर सो रहे होंगे, थोड़ा सा थके से, उनको अपने को ऐसा महसूस करे जैसे थके, तो थोड़ा उस टाइम उनकी तबीयत सही सी नहीं थी, उनको क्या पता उनके मन में क्या थी, अकेला महसूस कर रहे थे या किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा था, या उन्हें पता नहीं किस चीज़ की बातें सता रही थी, उस चीज़ की हमें पता नहीं था। वहाँ में इतना दिख रहा था सर कुछ थोड़े से टेंशन में लग रहे हैं, तो जैसे खटखटाए तो कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर जो सिद्धार्थ ने उनके पास सर का नंबर है, हमारे पास नहीं, उन्हीं के पास, तो सर को 2 बार उन्होंने कॉल किया तो बेल बज रहा था, रिप्लाई नहीं आया कोई, तो रिप्लाई नहीं आया तो फिर सब ने एक बार ट्राई करा, तो उनकी सिस्टर को फ़ोन किया था, तो सिस्टर ने बोला जैसे भी खुलवा मैं फटाफट पहुंच रही हूँ, तो उन्होंने ताला चाबी वाले को फ़ोन करा। सिद्धार्थ ने बोला तोड़ दो, देख लेंगे जैसा भी रहेगा, तोड़ दो, इतनी देर हो गया खोल नहीं रहे, तोड़ दो जैसा भी रहेगा। तो सिद्धार्थ जाने के बाद तो एकदम बाहर आ गया और सेट बोल के, हमने बोला ऐसा क्या है हम भी देख लें, तो जैसे दीपेश के जस्ट पीछे में था, तो देखा तो सर पंखे में बिल्कुल फांसी लगा के लटके, तो सिद्धार्थ ने नीचे उतारा, तो हमने पेट वेट दबाया, छाती दबाई, सीना दबाया, हमें लगा कि कुछ थोड़ा बहुत अगर सांस वांस रहेगी तो हो जाएगा, कुछ ले जाएंगे, पर काफ़ी टाइम हो चुका था, घंटे भर उन्हें हो चुका था, बॉडी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। तो नीरज सुशांत सिंह राजपूत के कुक, और 14 जून को आखिरी बार नीरज ने जूस दिया था, और वो उसी पूरे दिन की ये अपनी आंखों देखी बता रहे थे। लेकिन यहाँ पर अहम ये भी जानना है कि नीरज से बिहार पुलिस ने भी पूछताछ की है, आपको उससे जुड़ा एक वीडियो भी हम दिखाते हैं। वो उनकी बात चलती रहती थी, खर्च किसका होता था, कार्ड वगैरह साहब का, मोबाइल वगैरह सर का होता था, कभी कभार अपना भी करते थे, पर हमें इतना खर्चे के बारे में तो हमें इतना पता नहीं कि कौन करता था, पर सर के घर में हो रहे तो सर का ही आइडिया लगा लो, सर का ही हो रहा है। कार्ड किसके पास कर सकते हैं? सर कार्ड कभी रिया मैम के पास रहता था, और कभी वो हाउस मैनेजर है उनके पास रहता था, क्योंकि हाउस मैनेजर के पास ज़्यादा रहता था, क्योंकि वो बड़ा सामान मंगाते थे ना, तो नहीं तो फिर कार्ड नहीं रहता, कभी सर के पास रहता था, अगर कार्ड नहीं रहता था तो वो सर को, हाउस मैनेजर को सर ट्रांसफ़र कर देते थे। तो हम यही सुनते ना, मैनेजर बोलता है अभी रुक जा, सर को पैसे ट्रांसफ़र करने दे, तभी निकाल के देता सर अपने से देते? हाँ यार, पता नहीं कैसे ट्रांसफ़र करते थे, एप्लीकेशन से जो भी है, अपने मोबाइल से? हाँ अपने मोबाइल से जो भी ट्रांसफ़र, तो ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा अभी तक, कोई ऐसी गाली गलौज अभी तक कभी हुआ नहीं। घटना ही नहीं क्या हुआ, वो जो गई तो उसके बाद उन्होंने कितना मिलता जा रही है? 8 तारीख के आसपास गई थी वो, 14 तारीख को ऐसा घटना हुआ। दिशा पिटानी का सुसाइड की थी 8 तारीख को, कोई महिला सुसाइड की जिसका न्यूज़ आया था। हाँ उसको तो पता नहीं, मेरे को तो हमने कभी देखा भी नहीं, हमने सुना ऐसा, पर हमें डेट नहीं पता सर। उससे तो नहीं, उससे तो हमें लगता है उससे तो कोई ऐसी कोई वजह पता नहीं। और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, मुंबई पहुंची है सीबीआई की टीम और एक्शन शुरू हो गया है वहां पर। खबर यह है कि सीबीआई की टीम सुशांत के स्टाफ रहे नीरज को पूछताछ के लिए लेकर गई है। नीरज सुशांत सिंह राजपूत का कुक है और उसने आखिरी बार उन्हें 14 जून को जूस दिया था। डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में सुशांत केस के गवाहों से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी अपना काम शुरू कर दिया है।
नीरज ने ही सुशांत को उस दिन जूस दिया था 14 जून, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हुई। आत्महत्या, हत्या, ये दोनों ही थ्योरीज इस वक्त चल रही हैं, लेकिन परिवार का सीधा आरोप है कि सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ उसका सच सामने आना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन को लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ी मुहिम सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने, उनकी बहनों ने चलाई, और अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब सीबीआई को इस केस को आगे जांचने के लिए सिग्नल दे दिया, तो आज के दिन की तस्वीर आपके सामने। मुंबई से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। सीबीआई की टीम की आज उनकी मुलाकात हो रही है बांद्रा के डीसीपी से, और ये एक तरह से ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स अब लिए जाएंगे जो मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन रहा, क्योंकि कोशिश यही देखने की कि अब तक के मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया, उसके बाद इन डॉक्यूमेंट्स को परखेगी सीबीआई की टीम और फिर अपनी रणनीति के हिसाब से इस केस पर आगे बढ़ेगी। 14 जून को और उससे पहले सुशांत के घर में क्या क्या हुआ, इस पर सुशांत के कुक नीरज ने कई राज खोले हैं। पटना में एफआईआर दर्ज करने के बाद जब बिहार पुलिस की टीम मुंबई पहुंची तो उसने नीरज से पूछताछ की। देखिए नीरज से बिहार पुलिस की पूछताछ का ये एक्सक्लूसिव वीडियो। वो जब उनकी बात चलती रहती थी तो खर्च किसका होता था? कार्ड वगैरह साहब का, मोबाइल वगैरह सर का होता था। कभी कभार अपना भी करते थे, पर हमें इतना खर्चे के बारे में तो हमें इतना पता नहीं कि कौन करता था। पर सर के घर में हो रहे तो सर का ही आइडिया लगा लो, सर का ही हो रहा है। कार्ड किसके पास कर सकते हैं? सर कार्ड कभी रियान उनके पास रहता था और कभी वो हाउस मैनेजर उनके पास रहता था, क्योंकि हाउस मैनेजर के पास ज़्यादा रहता था, क्योंकि वो मेरा सामान वामान मंगाते थे ना, तो नहीं तो फिर कार्ड नहीं रहता, कभी सर के पास रहता था। अगर कार्ड नहीं रहता था तो वो सर को, हाउस मैनेजर को सर ट्रांसफ़र कर देते थे। तो हम यही सुनते ना, मैनेजर बोलता है अभी रुक जा, सर को पैसे ट्रांसफ़र करने दे, तभी निकाल के देता। सर अपने से? हाँ, ऐप पता नहीं कैसे ट्रांसफ़र करते थे, एप्लीकेशन से जो भी है अपने मोबाइल से। हाँ, अपने मोबाइल से जो भी ट्रांसफ़र। ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा अभी तक, कोई ऐसी गाली गलौज अभी तक कभी हुआ नहीं। घटना भी क्या हुआ? वो जो गई तो उसके बाद वो कितना मिलता जा रही है? 8 तारीख के आसपास गई थी वो, 14 तारीख को ऐसा घटना हुआ। दिशा पितानी का सुसाइड की थी 8 तारीख को, कोई महिला सुसाइड की जिसका न्यूज़ था। हाँ, उसको तो पता नहीं, मेरे को तो हमने कभी देखा भी नहीं, हमने सुना ही था, पर हमें डेट नहीं पता। सर उससे तो नहीं, उससे तो हमें लगता है उससे तो कोई ऐसे कोई वजह पता नहीं, घटना नहीं। और इस वक्त हमारे साथ मुनीश पांडे मौजूद हैं और जानकारी के साथ। मुनीश, सीबीआई का आज इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, ईडी अलग से जांच कर रही है, लेकिन अब जब सीबीआई ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स हासिल करेगी मुंबई पुलिस से, उसके आगे कैसे सीबीआई बढ़ेगी, अमूमन क्या प्रक्रिया रहती है? मीनाक्षी, देखिए इस मामले में आज का दिन बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि सीबीआई इस मामले में जो दस्तावेज है वो लेगी। सीबीआई जो दस्तावेज लेगी उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो फोटोग्राफ्स, जो कि सुशांत का जब शव मिला था तो उस वक्त खींचे गए थे। क्राइम सीन कहीं ना कहीं 2 महीने बाद टैंपर्ड हो चुका है। क्राइम सीन को अगर रिक्रिएट किया जाए तो भी वो सबूत सीबीआई को इस वक्त नहीं मिल पाएंगे। इसी वजह से जो फोटोग्राफ क्राइम सीन की उस वक्त मुंबई पुलिस ने खींचे थे वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसी को आज सीबीआई लेगी, और उसे लेने के बाद में फोरेंसिक एक्सपर्ट जो हैं उनको दिए जाएंगे, ताकि यह पता चल पाए कि आखिरकार ये हत्या का मामला है या आत्महत्या का मामला है। दूसरी तरफ एक सीबीआई की जो टीम है उसने आज जो लोगों से पूछताछ करनी है उसकी एक फहरिस्त बनाई हुई है, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नीरज जो कुक है उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि नीरज वो शख्स है जो कि कई सारे राज बयान कर सकता है कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। उसके अलावा जो एक और टीम है सीबीआई की फोरेंसिक टीम, वो कहीं ना कहीं क्राइम सीन का मुआयना कर सकती है। तो आज के दिन काफी ज्यादा गतिविधि होगी सुशांत के केस को लेकर सीबीआई की तरफ से। जी, तो मुनीश हमें इस पर पूरी जानकारी दे रहे थे कि अब आज के दिन में कैसे ये पूछताछ आगे बढ़ सकती है, लेकिन सीबीआई ने भी अपनी एक तैयारी की है, और उस तैयारी के तहत जिन लोगों से सबसे पहले पूछताछ हो रही है, यानी वो लोग सुशांत सिंह राजपूत के करीबी हैं,
वो लोग जो उनके स्टाफ में शामिल थे, उनके दोस्त, यानी जिनके साथ सुशांत रह रहे थे, जिन्हें सबसे ज्यादा सुशांत के बारे में पता है, या 14 तारीख को जो सीधे तौर पर सुशांत के संपर्क में थे, सबसे पहले पूछताछ के दायरे में वो लोग हैं। तो इसी सूची में नीरज, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का कुक है, उससे पूछताछ की शुरुआत हुई है। मुनीश, आपसे एक बात और मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस लड़ रहे हैं या जो उनके पक्ष से बोल रहे हैं, उनकी एक बहुत बड़ी दलील ये है, क्योंकि आपने जिक्र मुनीश फोटोग्राफ्स का किया था, उनकी एक बहुत बड़ी दलील ये है कि सुशांत सिंह राजपूत का शव पंखे से लटकता हुआ नहीं देखा है, तो हम कैसे मान लें कि उन्होंने आत्महत्या की है। इसके मद्देनजर फोटोग्राफ्स क्या वाकई मुंबई पुलिस के पास उस पर्टिकुलर लम्हे के हैं? जी देखिए, जब भी कोई इस तरह का क्राइम सीन होता है तो वहाँ पर एक प्रोटोकॉल होता है कि जो भी पहले पुलिस वहाँ पर पहुंचेगी, सबसे पहले वो फोटोग्राफ वहाँ पर क्लिक करेगी और उसके बाद में ही उस शव को वहाँ से हटाया जाएगा। इस मामले में भी मुंबई पुलिस ने फोटोग्राफ क्लिक किए हुए थे। इस वक्त वो मुंबई पुलिस के लिए पास में सबूत के तौर पर मौजूद है। सीबीआई के सामने इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत यह है क्योंकि मामले को 68 दिन से ज्यादा हो चुका है और ऐसे में अगर वो उसी क्राइम सीन यानी कि फ्लैट में पहुंचते हैं और वो ये पता करने की कोशिश करें कि क्या यहाँ पर हत्या हुई थी या आत्महत्या, तो ये बेहद मुश्किल होगा क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक जो क्राइम सीन है वो पूरी तरह से टैंपर हो चुका है, यानी कि जो सबूत है वहाँ पर अब वो सबूत मौजूद नहीं है। तो ऐसे में जो फोटोग्राफ रहेंगे उससे यह समझने में आसानी होगी कि आखिरकार किस अवस्था में सुशांत का शव मिला हुआ था। सीलिंग फैन और जो बेड था वहाँ पर उसके बीच में कितनी ऊंचाई थी, कितनी दूरी थी, कौन सा मटेरियल था जिससे कि जो कथित तौर पर खुदकुशी की गई वो मटेरियल कौन सा था। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखती हैं इस पूरे के पूरे मामले में। सीबीआई ने कल ही जो जानकारी दी थी हमें, उसके मुताबिक उन्होंने साफ कर दिया था कि सबसे पहले उनकी प्राथमिकता होगी यह पता कर पाना कि क्या ये हत्या का मामला है और आत्महत्या का मामला। मुनीश, आपके पास लौटूंगी और डिटेल्स के लिए। पंकज हमारे साथ मौजूद है और पंकज दरअसल सीबीआई की टीम के काफिले को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत अहम आज का दिन रहने वाला है। पंकज, क्या हो रहा है अभी, हमें मुंबई से फटाफट अपडेट दें। देखिए मेरा 2 इनोवा गाड़ियों में सीबीआई की जो टीम है वो इस वक्त निकली है। हम उनकी टीम के पीछे ही हैं। वकौला इलाके में जो गेस्ट हाउस था वहां पर ये टीम ठहरी हुई थी, लेकिन बस 5 मिनट पहले ये निकले हैं। अभी देखना होगा ये टीम कहां पर जा रही है। जैसा कि हमने दर्शकों को तो बता ही दिया है कि सीबीआई ने अपने आप को टीमों में डिवाइड कर दिया है। एक तो इन्वेस्टिगेटर्स हैं और दूसरे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी हैं जो सीबीआई की टीम के एक्सपर्ट्स खास करके जो सीन ऑफ क्राइम है, यानी वो कमरा जहां पर लेट एक्टर ने एक्सट्रीम स्टेप लिया था वहां पर जाएंगे और जो पूरा सीन ऑफ क्राइम है उसको रिक्रिएट वहां पर किया जाएगा। अब जैसे कि हम ये भी कह रहे हैं कि फोरेंसिक एविडेंस मिलेगा इस वक्त या नहीं मिलेगा, ये भी बहुत अहम बात है। इसलिए मुंबई पुलिस की जो पहले की इन्वेस्टिगेशन रही है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा। जैसा कि आपने पहले सही बताया है कि एज पर दी प्रोटोकॉल सीबीआई की टीम बांद्रा की जो डीसीपी है उनसे मुलाकात करने वाली है। एज पर ये उनसे क्वेश्चनिंग नहीं होगी, उनसे एज पर द प्रोटोकॉल बात करी जाएगी, केस स्टडी ली जाएगी। इस पूरे केस में अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और सारी जानकारी ली जाएगी। इसके बाद मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो केस है, फोरेंसिक ऑडिट है, फाइनेंशियल ऑडिट है, पोस्टमार्टम की जो तमाम रिपोर्ट हैं और साथ ही साथ करीब 56 ऐसे लोग हैं जिनकी मुंबई पुलिस ने अभी तक स्टेटमेंट ले ली थी। तो उन तमाम स्टेटमेंट की बारीकियों को खंगाला जाएगा, यानी उनका एनालिसिस किया जाएगा और उस एनालिसिस के बेसिस पर ही सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो आगे की कार्रवाई करने वाली है। एक अहम बात यहाँ पर भी आज सुबह सुनने में आई है, क्योंकि अब एक नया व्हाट्सएप जो मैसेज आया था राइटर डायरेक्टर महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच में, उससे ये बात जाहिर हो गई कि महेश भट्ट काफी करीबी थे रिया चक्रवर्ती के और उनके और सुशांत सिंह के जो रिश्ते थे उनसे वाकिफ थे। तो एक बार ये बात भी तय लगती है कि महेश भट्ट से एक बार फिर से जो पूछताछ है वो करी जाएगी। साथ ही साथ ये भी बात कही जा रही थी कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती के था वो भी डिप्रेशन में थी और वो एक डॉक्टर के पास जाने वाली थी थेरेपी के लिए। तो ये डॉक्टर कौन है जिसके पास जाने वाली थी, क्या ऐसा कहीं में था नहीं था? ये भी आरोप लगाया गया कि जब सुशांत सिंह को मेडिकेट किया जा रहा था तो रिया उन्हें ओवरडोज दे देती थी। वो कौन से डॉक्टर थे तो उनके भी स्टेटमेंट दिए जाएंगे। यानी एक पूरी, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी पंकज, आपके पास लौटेंगे, लेकिन नीरज का जिक्र क्योंकि बार बार आ रहा है और नीरज वो शख्स जिससे पूछताछ भी सीबीआई कर रही है, क्योंकि सबसे पहले जो लोग शामिल हैं इस पूछताछ में उनमें नीरज का नाम है। जब सुशांत के कमरे का दरवाजा 14 जून को कथित तौर पर चाबी वाले की मदद से खोला गया था,
क्या हुआ था, क्या ये पूरा घटनाक्रम था, नीरज सिंह की जुबानी सुनिए। 14 जून को वो 6 बजे उठे थे उस दिन, तो सर बाहर निकले जैसे गेट से, बिल्कुल हैप्पी मूड ठीक था, इतना भी वो नहीं था, थोड़ा मतलब इतना भी सीरियस नहीं थे, इतना भी खुश नहीं थे। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले साहब वो पूछने के लिए चले गए, तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो। या उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया, बोला मैं केले बाद में लूँगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। वो जाने के बाद उन्होंने लॉक कर दिया। हमें लगा सर सो रहे होंगे, थोड़ा सा थके से, उनको अपने को ऐसा महसूस करे जैसे थके, तो थोड़ा उस टाइम उनकी तबीयत सही सी नहीं थी, उनको क्या पता उनके मन में क्या थी, अकेला महसूस कर रहे थे या किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा था, या उन्हें पता नहीं किस चीज़ की बातें सता रही थी, उस चीज़ में हमें पता नहीं था। वहाँ में इतना दिख रहा था सर कुछ थोड़े से टेंशन में लग रहे हैं, तो जैसे खटखटाया तो कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर जो सिद्धार्थ ने उनके पास सर का नंबर है, हमारे पास नहीं, उन्हीं के पास, तो सर को 2 बार उन्होंने कॉल किया, तो बेल बज रहा था, रिप्लाई नहीं आया कोई, तो रिप्लाई नहीं आया, तो फिर सब ने एक बार ट्राई करा, तो उनकी सिस्टर को फ़ोन किया था, तो सिस्टर ने बोला जैसे भी खुलवा मैं फटाफट पहुंच रही हूँ, तो उन्होंने ताला चाबी वाले को फ़ोन करा। सिद्धार्थ ने बोला तोड़ दो, देख लेंगे जैसा भी रहेगा, तोड़ दो, इतनी देर हो गया खोल नहीं रहे, तोड़ दो जैसा भी रहेगा। तो सिद्धार्थ जाने के बाद तो वो एकदम बाहर आ गया और सेट बोल के, हमने बोला ऐसा क्या है हम भी देख लें, तो जैसे दीपेश के जस्ट पीछे में था, तो देखा तो सर पंखे में बिल्कुल फांस लगा के लटके हुए, तो सिद्धार्थ ने नीचे उतारा, तो हमने पेट वेट दबाया, छाती दबाई, इसी ने हमें लगा कि कुछ थोड़ा बहुत अगर सांस वांस रहेगी तो हो जाएगा, कुछ ले जाएंगे, पर काफ़ी टाइम हो चुका था, घंटे भर उन्हें हो चुका था, बॉडी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। तो नीरज सिंह की जुबानी आपने 14 जून को क्या हुआ था ये पूरी बातचीत सुनी। हमारे साथ इस वक्त दिवेश सिंह मुंबई से मौजूद है, अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवेश, पहले मुझे ये बताइए, जो मुलाकात डीसीपी बांद्रा अभिषेक त्रिमुखे से होनी है, हो चुकी है, शुरू हुआ है, पहुंची है टीम वहां तक? जी नहीं मीनाक्षी, डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे अभी जस्ट अपने ऑफिस पहुंचे हैं, हम उनके दफ्तर के बाहर ही खड़े हैं। सीबीआई की टीम अभी भी यहां पर पहुंचना बाकी है, अभी सीबीआई की टीम यहां पर नहीं आई है, पर जैसे ही आती है वो डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से मिलेंगे, जो कि जोन 9 के डीसीपी है, और इन्हीं के सुपरविजन में जो पूरा केस है उसकी छानबीन, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। सारे डॉक्यूमेंट्स का हैंडओवर उनसे लिया जाएगा, जो भी स्टेटमेंट्स थे वो उनसे मांगे जाएंगे, ऑटोप्सी की रिपोर्ट मांगी जाएगी, इसके अलावा जो भी फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी से जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, जो भी चीज आइटम थे उनकी लिस्ट मांगी जाएगी, और उसके बाद पूरा हैंडओवर लेने के बाद सीबीआई अपना काम शुरू करेगी। सीबीआई की टीम आगे का इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। जी दिवेश, एक बात बताइए, जब मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी बीते 60 दिनों के समय में, ये जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये किस भाषा में होते हैं, अंग्रेजी में, मराठी में? जी महाराष्ट्र में जो विटनेस स्टेटमेंट्स होंगे और जो भी मुद्दल प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे ही मराठी में होंगे, तो इसी के लिए और भी कुछ समय जाएगा, एक ट्रांसलेटर को ढूंढा जाएगा सीबीआई की तरफ से, और फिर इन सारे डॉक्यूमेंट को इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेशन करवाई जाएगी। पर अभी जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एफएसएल के हों या पंचनामा रिपोर्ट हो, ऑटोप्सी रिपोर्ट हो, वो सारे ही मराठी में होंगे। पीएम रिपोर्ट जो है वो इंग्लिश में है, पर बाकी के जो सारे रिपोर्ट्स हैं, बाकी के जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप देख सकती हैं मीनाक्षी, सीबीआई की टीम आ गई है। दादा बीच में नहीं है। मीनाक्षी आपको बता रहे हैं, ये देखिए, ये सीबीआई की टीम है जो यहाँ पर दाखिल हो रही है। वो गाड़ी मीनाक्षी आपको दिखा रहे हैं, सीबीआई की जो टीम है, जो डीसीपी त्रिमुखे से मिलने के लिए पहुंचने वाली है, यही वो अफसर है। सर 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 ये देख सकते हैं आप, सीबीआई के जो अफसर हैं
वो यहाँ पर दाखिल हो चुके हैं डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे के दफ्तर में। उनके साथ सीनियर अफसर भी हैं जो अब डीसीपी त्रिमुखे से बातचीत करेंगे और उनसे जो हैंडओवर है डॉक्यूमेंट्स का, जो केस डॉक्यूमेंट्स का हैंडओवर है उसके बारे में बात की जाएगी। और सारी केस की जो भी जानकारी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी ऑटोप्सी रिपोर्ट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो सारे मांगे जाएंगे। इसके बाद सीबीआई अपनी प्रक्रिया शुरू करेगी कि किस तरीके से इन स्टेटमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद फ्रेश स्टेटमेंट्स, जो भी लोग हैं, जो भी कंसर्न लोग हैं, उनके स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। मीनाक्षी, दिवेश, आपको कितने ऑफिसर्स दिखाई दिए सीबीआई की टीम में? कितने लोग शामिल थे जो अभी पहुंचे हैं दफ्तर? जी, करीब अभी यहाँ पर 6 से 7 लोग पहुंचे हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। उसमें सीबीआई के अफसर जो हैं नुपुर, वो पहुंची हैं, वो लीड कर रही हैं इस टीम को। वही मुलाकात करेंगी डीसीपी त्रिमुखे से। और इसके अलावा कुछ इंस्पेक्टर्स भी थे और कुछ जो सब इंस्पेक्टर्स हैं वो भी थे सीबीआई के, जो कि एसआईटी के ही मेंबर्स हैं। वो भी यहाँ पर अभी पहुँच चुके हैं और मुलाकात कर रहे हैं डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे। ठीक है दिवेश, आपसे आगे अपडेट लेंगे। अरविंद भी हमारे साथ मौजूद है। अरविंद, देखिए सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है बांद्रा में डीसीपी त्रिमुखे से मुलाकात करने के लिए। हालांकि डॉक्यूमेंट्स जो है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मराठी में है, उनका ट्रांसलेशन होगा या जो भी अब आगे प्रोसीजर रहेगा। लेकिन अब तक का जो इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस का रहा है, अब सीबीआई उसे कैसे एग्जामिन करती है और फिर उसके आगे अपना इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू करती है, सबकी निगाहें अब इस बात पर हैं। जी देखिए मीनाक्षी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो सीबीआई की टीम है, जो अभी जहां दिव्येश हमारे सहयोगी खड़े हैं, एक टीम वहां पर मौजूद है। लेकिन सीबीआई, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, सीबीआई की कुछ और टीमें भी हैं, वो मुंबई में मौजूद हैं। नीरज जो कुक है, उससे पूछताछ की जा रही है। हमें जो जानकारी मिली है कि जो सुशांत जिसमें बैंक अकाउंट था, उस बैंक के कर्मियों से पूछताछ की जाएगी। जैसा कि आपने सवाल पूछा, मैं आपको बता दूं, सीबीआई जो मुंबई पुलिस ने अब तक की जितनी तहकीकात की है, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, चाहे लोगों से पूछताछ हो, खासकर उनसे पूछताछ जहां बांद्रा के फ्लैट में सुशांत की जो बॉडी है वो पंखे से लटकी मिली थी, उन किरदारों से जो उस वक्त घर में मौजूद थे, चाहे सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे नीरज कुक हो, चाबी वाला हो जिसको बुलाया गया था, जैसा सिद्धार्थ पिठानी ने दावा किया, उन पर ज्यादा फोकस रहेगा। और शायद यही वजह है कि शुरुआत सीबीआई की टीम ने कर दी है। गेस्ट हाउस में जो नीरज कुक है उससे पूछताछ करेगी। लेकिन मीनाक्षी, मैं बता दूं, सीबीआई पूरी तरीके से नए सिरे से इस पूरे केस को देखेगी। ऐसा नहीं है कि पहले अब मुंबई पुलिस ने जो जांच कर दी है उसी आधार पर चलेगी। बिल्कुल जो मुंबई पुलिस ने एग्जामिन किया है उसको और जो तमाम केस डायरी है उसको जरूर लेगी, लेकिन अपने हिसाब से जो नूपुर है, आपको बता दूं वो दिल्ली में डीसीपी भी रही हैं, तो उनको अच्छा खासा अनुभव है। खासकर जो इस तरह की वारदातें होती हैं उनको अच्छा खासा अनुभव है इस चीज का। तो वो तमाम जो मुंबई पुलिस के पास अब जितने थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मौके से जो एविडेंस कलेक्ट किए गए, उनको इन तमाम चीजों को लेगी। और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, बाकायदा इनको ये जो एविडेंस है मुंबई पुलिस ने जो लिए थे, इनको सीबीआई के सीएफएसएल लैब भी एग्जामिन के लिए भेजा जाएगा। भारी भरकम टीम एक्सपर्ट की, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की, वो फिलहाल मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ जो लगातार पूछताछ है वो भी शुरू हो गई है। उसके अलावा डीसीपी से भी मुलाकात होगी जो इस पूरे केस को देख रहे थे। उसके अलावा उस डीसीपी से भी जरूर पूछताछ होगी जो हमारे सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं, जिनसे रिया ने व्हाट्सएप पर बात की थी, इस बात का खुलासा हुआ था। तो शुरुआत सीबीआई एक्शन मोड में आई चुकी है, कल लैंड की थी मुंबई में, लेकिन आज से ही पूरे एक्शन में वो सीबीआई की टीम है। क्योंकि जिस तरीके से ये केस है, हर कोई जानना चाहता है कि इस केस का सच क्या है, क्या ये हत्या है या आत्महत्या है। उस कड़ी पर अब सीबीआई लग गई है। जो तमाम एविडेंस थे मुंबई पुलिस ने जो जुटाए थे, उनको नए सिरे से एग्जामिन किया जाएगा। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पर अरविंद हमें दे रहे हैं कि आज का दिन सीबीआई कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है, एक एक कदम बढ़ा रही है आगे। हालांकि एक ऑफिशियल मुलाकात अभी बांद्रा में डीसीपी त्रिमुखे से हो रही है, जिसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई की ही जो बाकी की टीम है वो अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, जिसमें क्राइम सीन को रिक्रिएट करना और पूछताछ में उन लोगों को शामिल किया गया है जो 14 जून को, यानी जिस दिन यह घटना हुई है सुशांत सिंह राजपूत की मौत की, 14 जून के दिन जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के सीधे संपर्क में आए, सबसे पहले पूछताछ के दायरे में वो लोग हैं। इसमें कुक शामिल है, सिद्धार्थ पिठानी जो कि फ्लैटमेट है वो शामिल है,
जिस शख्स ने चाबी वाला जिसको कहा जा रहा है, जिसने दरवाजे तोड़ने की घटना के समय जो वहां पर मौजूद था, उससे पूछताछ होनी है। तो ये सारे किरदार इस वक्त पूछताछ में बहुत अहम हो जाते हैं। अरविंद, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जो जिस तरह का वर्जन जो कुक है नीरज, उसकी तरफ से सामने आया, ये बयान किस तरह से सीबीआई को हेल्प करेंगे सीन को रिक्रिएट करने में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो जितने भी हैं, जिस तरह मुंबई पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि मुंबई पुलिस को कि अभी तक आपने इंक्वायरी की है, जांच नहीं की है, लेकिन अब सीबीआई पटना पुलिस की जो एफआईआर थी उसको टेक ओवर करके अब जांच करने लगी है। और सबसे जो अहम लोग होंगे, सिद्धार्थ पठानी, नीरज कुक, चाबी वाला, यानी उस वक्त जो घर में लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ होगी। और सीबीआई जो इन्होंने पहले बयान दिया उस पर बहुत रिलाय नहीं करेगी, अब नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन होगी और ये जानने की भी कोशिश करेगी कि क्या ये वाकई सच बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे सच। क्योंकि इस तरह की पहले बातें आई हैं, खासकर सिद्धार्थ पिठानी के बारे में, जिस तरह से परिवार लगातार सुशांत का आरोप लगा रहा है कि वो लगातार बयान बदल रहे हैं और अचानक से और रिया को कई ईमेल भी उन्होंने लीक की है। तो सिद्धार्थ पठानी, नीरज, शायद यही वजह है कि सीबीआई ने सबसे पहला जो सच पकड़ा है वो नीरज पकड़ा है, जो कुक है उसको पकड़ा है। उसको ऐसा लगता है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि उसको तोड़ने में बहुत आसानी होगी, तो उससे पूछताछ होगी स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद घर में जो जो लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ होगी। और मुंबई पुलिस को जो बयान दिया है इन लोगों ने, चाहे वो सिद्धार्थ पठानी हो चाहे नीरज कुक हो, क्या वो बयान सही थे या नहीं थे, इसको भी एग्जामिन किया जाएगा और अपने तरीके से सीबीआई एग्जामिन करेगी। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। हमारे जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि आज शाम सीबीआई की एक टीम बांद्रा जरूर जाएगी सुशांत के उस फ्लैट पर जायजा लेने के लिए, लेकिन 102 दिन के अंदर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहां पर सुशांत पंखे से लटके मिले थे जिस फ्लैट में, उसको, उस क्राइम सीन को रिक्रिएट करना बहुत जरूरी है अगर इस केस को क्रैक करना है तो। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किन परिस्थितियों में अमूमन जो लोग फांसी लगाते हैं वो टेबल का सहारा लेते हैं और फंदा जैसे ही लटकना होता है टेबल को हटका देते हैं, लेकिन कैसे बेड पर मौजूद एक शख्स पंखे से लटक जाता है, ये अपने आप में जानने वाली चीज होगी। ये जो सवाल आपने उठाए हैं अरविंद, देखिए यही तमाम सवाल हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार, उनके पिताजी के वकील की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं लिखा है, मौत का समय क्यों नहीं लिखा है, शरीर पर जो ब्रूजेस थे, जो निशान थे, चेहरे पर जो निशान थे, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं क्यों नहीं है। सुशांत ने जूस पिया था मौत से कुछ ही समय पहले, उसकी जानकारी क्यों नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो वकील हैं विकास सिंह, वो तमाम सवाल उठा रहे हैं। दिव्येश, आप क्योंकि वहां पर मौजूद है जहां पर डीसीपी बांद्रा से मुलाकात होनी है, सीबीआई की हो रही है, बल्कि सीबीआई की टीम की, क्या अभी वहां चल रहा है, इसको लेकर अपडेट दें। जी, अभी आपको बता दें कि जो सीबीआई के अफसर हैं नुपुर, उनके गाइडेंस के अंदर जो पूरी टीम है सीबीआई की, करीब 5 से 7 लोगों की, वो अभी डीसीपी जोन 9 अभिषेक त्रिमुखे के दफ्तर में दाखिल हुई है। और मीटिंग, हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि मीटिंग शुरू हो गई है। नुपुर अब मिल रही हैं अभिषेक त्रिमुखे से और हैंडओवर की जो बातचीत है, जो डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर की बातचीत है, उस बारे में बातचीत चल रही है कि किस तरीके से ये हैंडओवर होगा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, 56 लोगों के विटनेस स्टेटमेंट्स हैं, इसके अलावा पंचनामा है, इसके अलावा फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट है, महाराष्ट्र साइबर लैब की रिपोर्ट है, मोबाइल स्कैनिंग की रिपोर्ट्स है, सीडीआर है। इन सारी चीज़ों को एक्वायर लिया जाएगा बांद्रा पुलिस से और सीबीआई की जो टीम गठित की गई है। दिवेश, आपके पास हम लौटेंगे, आप नजर बनाए रखें।